सबसे बड़ी प्रॉब्लम अंडर 10,000 रुपीज के फोन के साथ क्या है, ये एक सवाल है मेरा आप लोगों से। पर्सनली मेरे को पता क्या लगता है कि 10,000 से कम के फोन के अंदर आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा देखने को मिलता ही नहीं है। भर भर के ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं और एक अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला ठीक ठाक फोन ढूंढना काफी मुश्किल हो गया। लेकिन वही बात करें आज के टाइम पे एक ऐसा फोन अगर आपको बताऊं जिसके अंदर आपको एक भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिल रहा, क्लीन एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस मिल रहा है और स्पेसिफिकेशन भी ठीक ठाक है, मतलब एक ऐसा फोन जो कि हम रिकमेंड कर सकते हैं, वो एग्जैक्टली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मेड इन इंडिया फोन की, जो कि है लावा ब्लेज 2। अब देखा जाए तो ये फोन को मैंने यहाँ पे कुछ दिन तक टेस्ट किया, इसको चलाया और अच्छे तरीके से पता लगा कि फोन के अंदर क्या कमियां है, क्या अच्छी बातें हैं, सब कुछ इस वीडियो में पता लगाने वाले हैं। क्योंकि ओवरऑल बात किया तो इस बार लावा ने एक सही काम किया अपने इस फोन के साथ। तो सबसे पहले जब भी हम एक बजट फोन के बारे में बात करते हैं ना, तो उसके बारे में एक चीज जाननी चाहिए, वो है प्रोसेसर। क्योंकि अक्सर क्या होता है जो बजट फोन्स होते हैं ना, उनमें प्रोसेसर पे काफी कॉस्ट कटिंग कर दी जाती है। इस फोन में यूनिएसओसी का प्रोसेसर दिया, लेकिन ये नया वाला T616 दिया है, जो कि मार्केट में मौजूद जो आपका ऑलरेडी P35 G35 चल रहे हैं ना, उनसे बेटर है और 10,000 रुपए के अंदर एक ठीक ठाक प्रोसेसर है, जिसके अंदर अगर आपको रेगुलर टास्क वगैरह करने हैं ना, वो यहाँ पे आप आसान तरीके से कर सकते हो। और इस फोन के अंदर आपको 6GB की रैम है और 128GB की स्टोरेज है, और जो स्टोरेज देखने को मिलती है वो मिलती है UFS 2.2, जिसका मतलब ये कि यहाँ पे अगर आप इसके अंदर कोई ऐप वगैरह अगर ओपन करेंगे तो जल्दी ओपन होगी, ऐप इंस्टॉलेशन का टाइम कम हो जाएगा, और ये काफी सही चीज लगी यहाँ पे। इससे पहले इस सेगमेंट पे UFS 2.2 स्टोरेज अवेलेबल नहीं थी, जिसका इसकी परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। और मेजॉरिटी फोन जो आपको 10,000 में देखने को मिलते हैं ना, उनमें eMMC स्टोरेज आती है, और ये चीज इस फोन को काफी सही बना देती है कि स्टोरेज की स्पीड सही है, परफॉर्मेंस सही है। तो वही बात करें सॉफ्टवेयर की, तो सॉफ्टवेयर में जैसे बोला कि ये क्लीन एंड्रॉइड के साथ आता है और लगभग प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस है। लेकिन आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस नहीं देता। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या किया लावा ने कि स्टॉक एंड्रॉइड जैसी ली, लेकिन चीजें काफी सारी अपनी डाली, कुछ चीजें हटाई, कुछ चीजें में चेंजेस करें। डिस्प्ले की जो कलर सेटिंग्स होती है वो आप चेंज कर सकते हैं, नीचे जो नेविगेशन बार है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि ढेर सारे सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन के ऑप्शन दिए। लेकिन जो चीज सॉफ्टवेयर से मिसिंग है, पता है वो क्या? वो है ब्लोटवेयर। एक भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता। हालांकि कुछ लावा की प्री इंस्टॉल्ड ऐप है, लेकिन मैं उसे ब्लोटवेयर कंसीडर नहीं कर सकता। इवन यहाँ पे आपको FM रेडियो का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। ओवरऑल बात किया तो सॉफ्टवेयर चलाने में स्मूथ है और अच्छे तरीके से यहाँ पे चलता है। लेकिन कमी बताऊं यहाँ पर क्या है, मेरे को ये लगता है कि यहाँ पे Android 12 दिया है, लेकिन यहाँ पे लावा ने प्रॉमिस कर दिया Android 13 का अपडेट, जो कि काफी सही चीज हो जाती है। अगर हम देखें तो अंडर 10,000 रुपीज के फोन के अंदर आपको Android का अपडेट जो कंपनीज वो प्रॉमिस नहीं करती, लेकिन लावा यहाँ पे प्रॉमिस कर रही है, तो काफी एडवांटेज हो जाता है इस फोन के लिए। इसके साथ ही इस फोन के अंदर आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट और डुअल सिम को यूज कर सकते हैं। 4G चेक किया, अच्छे तरीके से चल रहा था। मैंने इसे जियो सिम के साथ टेस्ट किया, यहाँ पे मेरे को नेटवर्क रिलेटेड कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। इसके साथ ही यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि लोगों की डिमांड रहती है मोबाइल फोन से, वो होती है ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग की, और वो चीज इस फोन में एनोनिमस ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिल रही है। और अगर बजट में आप एक ऐसा फोन सोच रहे हो जिसमें ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर हो एनोनिमस वाला, ये फोन आपके लिए हो सकता है। ये फीचर लावा ने डाल के काफी सही काम किया। इसके साथ ही बात करें कुछ दूसरी चीजों के बारे में, तो देखो डिस्प्ले का जो पैनल है यहाँ पे 6.5 इंच का होल पंच डिजाइन के साथ आता है। यहाँ पर देखा जाए तो होल पंच को आप हाइड वगैरह भी कर सकते हैं, इसका भी फीचर इन्होंने सेटिंग्स के अंदर दे रखा है। HD प्लस सॉल्यूशन है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। देखो HD प्लस सॉल्यूशन प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है, और रिफ्रेश रेट भी ठीक ठाक देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर आप सोच रहे थे कि इसमें वाइडबैंड L1 का सपोर्ट है या नहीं, तो नहीं, इसमें वाइडबैंड L1 का सपोर्ट नहीं है, L3 के सपोर्ट के साथ आता है, जो कि देखा जाए तो 10,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे आपको फोन्स में देखने को नहीं मिलता। बाकी फोन्स में भी ये चीज यहाँ पर नहीं आती। इसके साथ ही सिमिलर कहानी इसके सेंसर्स के साथ है। सेंसर्स में बात किया तो प्रॉक्सिमिटी एक्सेलेरोमीटर देखने को मिलता है, लेकिन जायरोस्कोप सेंसर यहाँ से थोड़ा सा मिसिंग है, जो इस सेगमेंट में काफी दूसरे फोन्स में भी अभी देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन जो चीज है इस फोन के अंदर वो काफी सही। जैसे की बात करें, यहाँ पे आपको ग्लास बिल्ड देखने को मिलती है, आगे और पीछे ग्लास देखने को मिलता है। हालांकि ये नहीं पता कौन सा ग्लास है, लेकिन डेफिनेटली फोन को एक प्रीमियम लुक एंड फील देता है। चारों तरफ जो फ्रेम है वो प्लास्टिक की देखने को मिलती है, लेकिन डिजाइन और लुक्स के साथ फोन अच्छा मिलता है। यहाँ पे मेरे पास जो कलर है इसका नाम है ग्लास ऑरेंज, देखने में काफी ज्यादा फंकी लगता है, तो यार ये इस कलर की यहाँ पे खास बात है। एक बात बताना चाहूंगा कि फोन के अंदर जो बैटरी दी गई है वो भी दी गई है 5000 mAh की बैटरी, USB Type-C चार्जिंग को सपोर्ट करता है और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। 10,000 रुपए के अंदर ये पैकेज काफी सही हो जाता है। इसके साथ ही एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है।
आमतौर पे इस रेंज में फोन के अंदर पीछे फिंगरप्रिंट डाल दिया जा रहा है आज के समय में, लेकिन साइड में डाल के एक सही यहाँ पर काम किया। और वहीं बात करें कैमरास की, तो पीछे डुअल कैमरा का सेटअप है, लेकिन मेन कैमरा यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का है। और उससे हमने कुछ इमेजेस ली, आप देखिए आपको कैसी इमेजेस यहाँ पे लग रही हैं। और सेल्फीज में देखा है तो 8 एमपी कैमरा दे रखा है, जो देखा तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक चीजें मिलता है। हालांकि कोई हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना, लेकिन आपको यहाँ पे ओवरऑल एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। लेकिन पता है आप लोगों को एक खास बात बताना चाहूंगा लावा के बारे में। ये जो लावा है ना, वो यहाँ पे एक ऐसी चीज पे काम कर रहा है जहाँ पे दूसरी कंपनियों से नेगलेक्ट करिए, और वो है आफ्टर सेल सर्विस। क्या आपको पता है कि लावा के फोन के साथ आपको फ्री होम सर्विस मिलती है, यानी कि आपके फोन में कोई प्रॉब्लम अगर आएगी तो आपका फोन घर पे आके ठीक किया जाएगा, आपको सर्विस सेंटर बार बार जाने की जरूरत नहीं है। और देख के काफी अच्छा लगता है कि कंपनी आफ्टर सेल्स वाली चीज पे यहाँ पे काम कर रही है। देखो फोन ओवरऑल उन्होंने यहाँ पे ठीक बनाया, देखो डिजाइन वाइज ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक है, और 9,000 रुपए के हिसाब से जितनी भी चीजें होती है ना आपको सही यहाँ पे डिलीवर कर रहा है। इवन जो मार्केट में जो दूसरे फोन्स होते हैं ना, उनसे भी एक बेटर एक्सपीरियंस डिलीवर करने की कोशिश कर। लेकिन ओवरऑल बात करें तो ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और जो पैकेज यहाँ पे डिलीवर किया लावा ने, वो यहाँ पे काफी सही लगा मेरे को। लगभग 9,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे मुझे यहाँ पे फोन काफी सही लगा है। आप लोग नीचे कमेंट बताएं कि आप लोगों को ये फोन यहाँ पे कैसा लगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।